अक्सर हम सुनते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। सब कुछ परमात्मा करता है। हर कार्य में ईश्वर की इच्छा शामिल है, बल्कि करने वाला परमात्मा ही है। तो क्या दुनिया में जितनी हत्याएं, लूटपाट, बलात्कार इत्यादि हो रहे हैं, उन सब में ईश्वर की मर्जी है? बल्कि यह सब वही करवाता है। कहते हैं कि करने कराने वाला परमात्मा है। आइए समझते हैं ये बात कहाँ तक सत्य है। अगर करने कराने वाला परमात्मा है तो भोगने भुगाने वाला भी वही होना चाहिए। फिर हम क्यों भोगते हैं? जो इस तरह की सोच रखते हैं वे निकम्मे और मूढ़ होते हैं, पापी होते हैं। हर बुरा कर्म करने में जीवात्मा को भय, लज्जा और संदेह होता है, और सब अच्छे कार्यों में उसे निडरता, उत्साह और प्रसन्नता का अनुभव होता है। यह सब ईश्वर की तरफ से होता है। ईश्वर सचेत करता रहता है, परंतु अज्ञानता के कारण और जन्म जन्मांतरों की संचित प्रबल वासनाओं के कारण वह कुकर्म कर बैठता है। जीवात्मा स्वतंत्र है, इसलिए वह कर्ता कहलाता है। यह अटल कर्म सिद्धांत है कि कर्ता ही भोगता होता है, अर्थात जो कर्म करता है वही फल भोगता है। करे कोई और भरे कोई, क्या ऐसा कभी हो सकता है? अगर ऐसा होता है तो वह अन्याय है। ईश्वर न्यायकारी है। वह न अन्याय करता है न करने की प्रेरणा देता है। जो अन्याय करता है ईश्वर उसे दंड अवश्य देता है। अगर ईश्वर ही सब कर्म करता है या करवाता है तो बुरे कर्म करते समय डर क्यों लगता है? शर्म क्यों आती है? संशय क्यों होता है? यह ईश्वर की चेतावनी है। जब मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो मन में प्रफुल्लता क्यों होती है, निडरता क्यों आती है और उत्साह क्यों बढ़ता है? यह भी ईश्वर की ही कृपा होती है। इसीलिए तो ईश्वर से सद्बुद्धि की प्रार्थना की जाती है। अगर बुद्धि शुद्ध पवित्र है तो कर्म अच्छे ही होते हैं। गायत्री मंत्र का यही मुख्य अर्थ है। जो इस मंत्र का ध्यान पूर्वक अर्थ सहित जप करता है तथा उसे आचरण में लाता है, ईश्वर की कृपा उस पर अवश्य होती है। ईश्वर अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता है और बुरे कर्मों से बचने के लिए सचेत करता है, परंतु अज्ञानता के कारण हम कर्म करते समय वह ईश्वरीय वाणी नहीं सुनते। कर्म जीवात्मा करता है, ईश्वर उस किए कर्म का फल अवश्य ही प्रदान करता है। यही सच है। इसलिए यह कहना कि करने कराने वाला परमात्मा है, गलत है। हाँ, कर्म करने के पश्चात दंड देने वाला वह अवश्य है। इसमें वह कभी कोताही नहीं करता। कहावत है, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। लोग दुखी इसलिए हैं कि कुछ कर्म उन्होंने ऐसे किए होंगे। अगर ईश्वर ने ही सब कर्म किए होते तो सारे लोग सुखी होते, कोई भी दुखी न होता। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।